जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरुजी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, उस संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा गुरुजी ने भेज दिया है। जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपनी छत नहीं थी, अपना मकान नहीं था, उस संगत को रातों रात गुरुजी ने अपना घर, खुद का घर ब्लेस करके दे दिया है। और संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी ना, उस संगत के पास आज कई सारी गाड़ियां हैं। घरों के बाहर 10-10 गाड़ियां गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर दी हैं संगत जी। और ये सारी कृपा गुरुजी की है। आज के सत्संग में गुरुजी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत के दुख तकलीफ, प्रॉब्लम्स, हारी बीमारी, घर में होने वाली दिक्कतें, परेशानी, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो घर की हो, सारी परेशानियों को गुरुजी ने खत्म कर दिया है संगत जी। और संगत के रुके हुए काम, जो सालों साल से रुके हुए थे, पूरे नहीं हो रहे थे, गुरुजी ने वो सारे काम पूरे कर दिए संगत जी। और अंत में जिस संगत के घर में 1 रुपया भी कभी नहीं आया था, ना पड़ा था, उस संगत के घर में आज हजारों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आने शुरू हो गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा आ गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि तभी आपके ऊपर कृपा होगी। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, गुरु जी की वैसी ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 9 जनवरी 2025 है, दिन वीरवार का है संगत जी। आज वीरवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना अच्छा गुरु जी का सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही
आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी। क्योंकि आज का सत्संग देखो, ये सत्संग गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है, बड़े मंदिर से लाइव ब्लेस करके भेजा है संगत जी। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, आप ही सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी? आज आपको गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स ना कोई और ही ले जाएगा। आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है, वो भी बड़े मंदिर से मिलनी है, लाइव ब्लेसिंग मिलनी है। और अगर आप सत्संग ही नहीं सुनोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, स्किप करके चले जाओगे, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला संगत जी। फिर तो आपको आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। और वो तभी हो पाएगा, वो तभी संगत जी पॉसिबल है, जब आप इस सत्संग को एक बार लास्ट तक सुन लोगे, आखिर तक सुन लोगे। संगत जी, एक विनती और है, हाथ जोड़ के नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, अशोक सैनी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं अशोक सैनी, लाजपत नगर, दिल्ली में रहता हूं। संगत जी, आज 9 जनवरी 2025 है, दिन वीरवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मेरा हाल इतना ज्यादा खराब था ना कि संगत जी कोई मुझे बुला के खुश नहीं था मेरे पास सब कुछ, अपना घर, सारी चीजें थी संगत जी, पर कोई बुला के खुश नहीं। इतना हाल खराब संगत जी, जवान बेटा चला गया, जवान मेरा बेटा चला गया। पास में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है पास में दवाई के लिए, उसकी सारी चीजें करनी पड़ती थी संगत जी, क्योंकि उसका ना एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट। और कार एक्सीडेंट में संगत जी उसकी जो ब्रेन है ना, जो उसका दिमाग है, वो पूरा फट चुका था। उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आने वाली। दवाइयां देते जाओ, काम आपका चलता जाएगा, दवाइयां बंद कर दोगे तो सारी चीजें वैसे की वैसी हो जाएंगी। संगत जी, इतना मैं मतलब इतना मुश्किल में था ना, मैं किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था उस टाइम, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी थी संगत जी, चाहे वो मेरे भाई हो, चाहे वो मेरी बहनें हो। काम सिर्फ घर के लोग ही आते हैं। और मेरा था भी एक बेटा, और मेरा कोई था भी नहीं संगत जी। मेरी आंटी, मैं और मेरा बेटा, हम 3 लोग ही थे घर पे, और कोई नहीं था हमारे घर में संगत जी। ये तो गुरुजी महाराज जो मुझे मिले है ना संगत जी, थोड़ी सी हिम्मत मिल गई है बस मुझे गुरुजी महाराज के मिलने के बाद। वरना संगत जी मैं रोज मरता था, रोज संगत जी मरता था मैं अपने बेटे के जाने के बाद। संगत जी, मैं ना गुरुजी का नाम लेके अपना ये सत्संग शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अशोक सैनी है,
मैं लाजपत नगर में रहता हूँ दिल्ली में। संगत जी बात शुरू हुई 2022 से। 2022 में ना मेरा बेटा एक दिन गाड़ी लेके गया। होता ही देखो जवान आजकल बच्चों को होता ही है, गाड़ी का शौक होता है, चलाने का शौक होता है, पार्टी करनी, ये करना वो करना, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो मेरे बेटे को भी शौक था। संगत जी मेरा बेटा गया। अभी मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी, रिश्ते तो आ रहे थे, पर संगत जी काम काज कुछ करता नहीं था। तो इस चक्कर में ना मतलब उसका हाल ऐसे ही था, बस रिश्ते आते थे, देख के वो चले जाते थे कि भाई लड़का कुछ करता ही नहीं है ना। तो ये था संगत जी, घर की प्रॉब्लम थी मेरे। तो एक दिन गया, होंडा सिटी गाड़ी मेरे पास थी, लेके गया संगत जी। शाम को आया ही नहीं, रात को 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, मेरा बेटा आया ही नहीं। संगत जी मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा इतनी देर तो कभी लगाता नहीं है। सुबह के 2, 3, 4 बज गए संगत जी। फोन मैं मिला रहा हूं, मिल नहीं रहा, कोई उठा नहीं रहा। उसके दोस्तों के फोन मिलाए, वो भी नहीं उठा रहे। संगत जी इतना हाल खराब हुआ, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन गया, वहां जाके कंप्लेन करी, थोड़ी मेरी जान पहचान थी पुलिस स्टेशन में। तो संगत जी वहां मैंने कंप्लेन करी अपनी, बताया उनको क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें बताई। तो उन्होंने संगत जी मेरे बेटे का ना फोन ट्रैक किया। कुछ होता है उनके पास ना, फोन ट्रैक किया उन्होंने मेरे बेटे का। तो पता चला कि मेरा बेटा मतलब जो उसकी जो फोन है ना जो उसका, वो एक बिल्कुल सुनसान एरिया में पड़ा हुआ है और मतलब वहां पे उसकी गाड़ी भी रुकी हुई है। मैं फटाफट पुलिस के जो थे संगत जी कांस्टेबल, जो इंस्पेक्टर थे, उनके साथ में मैं गया वहां पे। मौके पे पहुंचा, संगत जी गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी बेहाल, अंदर मेरा बेटा खून से लथपथ, दिमाग पूरा खुल गया था, बिल्कुल फट चुका था दिमाग, और फोन पास में बज रहा है। बताओ आप, ये हालत थी मेरे बेटे की जब मैंने अपने बेटे को देखा था। ये हालत थी संगत जी। मतलब उस टाइम ना मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा ये हुआ क्या है, एकदम से क्या हो गया। संगत जी बहुत घबरा गया था मैं, बहुत घबरा गया था। देखो एक ही एक बेटा संगत जी, बच्चे ना अपनी जान से ज्यादा प्यारे होते हैं बच्चे अपने। तो देखो हर माँ बाप का यही होता है ना, अपने बच्चे अपने से ज्यादा प्यारे होते हैं। अपने को कुछ हो जाए कोई बात नहीं, बंदा ठीक हो जाएगा, पर अगर बच्चों को कुछ हो जाए संगत जी, तो वो फिर ना देखा नहीं जाता, ना सहा जाता है ना, देखा भी नहीं जाता संगत जी। अब मैं इतना घबरा गया, मेरी आंटी फोन पे फोन कर रही है, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। संगत जी मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गए, वो भी बेचारी है, वो भी हार्ट पेशेंट है, वो अपना बीमार, उसकी बहनें आ गई, थोड़ा मैंने बुला लिया लोगों को कि चलो थोड़ा संगत जी, मतलब बिल्कुल अकेला पड़ गया था, बिल्कुल अकेला। घर में खाली 2 लोग, एक मैं मेरी आंटी बस। तो देखो रिश्तेदारों को बुलाया, ऐसे ऐसे हो गया भाई, सब चीजें खराब हो गई हैं। संगत जी आज तक पता नहीं चला कि वो किसने उसको मारा, किसने उसका एक्सीडेंट किया, क्योंकि वहां पे ना जिस एरिया में जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, वहां पे देखो बिल्कुल सुनसान एरिया है, बिल्कुल वहां पे दिन में कोई नहीं था तो रात को कौन होगा। तो वहां पे क्या सीसीटीवी कैमरा होंगे, क्या कुछ होगा ना, वो रोड है, कच्ची सी सड़क है। तो बहुत संगत जी मतलब पता ही नहीं चला आज तक कि वो कैसे हुआ, चीजें कैसे हुई कैसे नहीं हुई, आज तक कोई बताने वाला नहीं है। अब संगत जी अब ये पिछले साल की बात है, 2024 की। मैं इतना परेशान, मैं इतना दुखी, एक तो बेटा चला गया, जवान बेटा चला गया, तो पास में पैसे भी नहीं, कुछ नहीं, बूढ़ी उम्र है, बूढ़ा हो गया हूँ, आंटी भी है, एज है। तो देखो पैसे तो चाहिए होते हैं संगत जी, है ना, बिना पैसों के तो बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है आजकल। तो अब मेरा काम भी बंद था, कुछ है नहीं, पास में है ही नहीं संगत जी। इस उम्र में तो बच्चे कमाते हैं, माँ बाप आराम से बैठते हैं, पर मैं तो इस उम्र में खाली हो गया। इस उम्र में खाली संगत जी, बेटा था वो चला गया, पास में कुछ है नहीं। अब मैं जुड़ा गुरुजी के साथ में, गुरुजी महाराज के साथ जुड़ के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी कृपा गुरुजी ने करी है मेरे ऊपर। जो लोग मुझे बोलते थे ना कि आपका बेटा तो पैसे ही नहीं कमाता, आपका बेटा तो कोई काम ही नहीं करता, कुछ ही नहीं करता,
संगत जी अभी पिछले हफ्ते मतलब 2024 की बात है, आखिरी दिनों की 29-30 तारीख थी शायद। संगत जी मेरी मेरी आंटी ना मेरे बेटे की अलमारी साफ कर रही थी उसकी याद में कि चलो हमारा बेटा चला गया, इतने पुराने उसके कपड़े पड़े हुए हैं, यादें हैं, है ना, यादें होती हैं संगत जी बच्चों की। तो उसकी अलमारी साफ करते करते ना मेरी आंटी को एक कागज मिला। मेरी आंटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उसको पता हो कुछ, हाँ इतना है कि, पर इतना नहीं पता कि क्या कागज है, क्या लिखा हो, इतना नहीं पता। एक कागज मिला तो मेरे पास में ले, कहती देखना ही क्या है। मैंने कहा ये क्या है? तो कहती पता नहीं, ये तो मेरे बेटे का नाम संगत जी राहुल था। तो कहती राहुल की अलमारी में से मिला था, देख लो आप, क्या कोई काम की चीज तो नहीं है? मैंने कहा दिखाओ जरा। देखा तो संगत जी वो ना बॉन्ड्स से, बॉन्ड्स, मेरे बेटे ने बॉन्ड्स लेके रखे हुए थे। संगत जी आज उसकी इतनी वैल्यू है ना, इतनी वैल्यू है कि मैं आपको पब्लिकली बता भी नहीं सकता। करोड़ों के अंदर, करोड़ों के संगत जी बॉन्ड मेरा बेटा लेके बैठा हुआ था, पर मुझे पता भी नहीं। वो अपने से जाने के बाद भी संगत जी मेरा मतलब अरेंजमेंट करके गया वो पूरा, कि मेरे पापा को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरी मम्मी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए कभी भी। संगत जी वो जाने के बाद भी ना पूरा अरेंजमेंट वो करके गया पहले से, तभी तो छोड़ के गया संगत जी। वरना सब लोग बोलते थे कि आपका बेटा तो आवारा है, कुछ नहीं करता, काम नहीं करता, कुछ नहीं है, ना जॉब करता है, क्या होगा इसका, इसकी तो शादी भी नहीं होने वाली, इसका तो कुछ भी नहीं होने वाला। सब लोग ना बातें करते थे। संगत जी आज उन लोगों के मुंह पे ना एक तमाचा है कि देखो मेरा बेटा जाते जाते भी मेरे लिए करोड़ों रुपए छोड़ के गया है, करोड़ों रुपए, पर संगत जी कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है संगत जी। ये ना होते कोई बात नहीं, पैसे ना होते, मेरा बेटा पास में होता ना आज, तो संगत जी वो खुशी ही अलग होती, वो खुशी ही अलग होती संगत जी। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का वीरवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी कुछ तो बोला करो, कुछ तो बताया करो। आप लोग तो ना बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो, जबकि सामने बटन आ रहा है कमेंट करने वाला, जो ऑप्शन है ना सामने आ रहा है संगत जी, और बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा भी नहीं लगना आपका, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो संगत जी। कितनी गलत बात है, कितना बुरा लगता है संगत को। संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई आसान थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलना, बिना रुके बोलना आसान थोड़ी है कोई। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। 5 मिनट भी बोलने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहते हैं और आप लोग उनको एक कमेंट भी नहीं करते हो। ये बहुत गलत बात है संगत जी, बहुत ये गंदी बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा सोचो संगत जी संगत के बारे में। संगत इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे
अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर, वो भी लाइव सत्संग। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और संगत जी, आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते उनको। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे, ये लिख भी दोगे संगत जी कि हमने आपका सत्संग सुना, हमें आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली आपको, तो क्या चला जाएगा आपका? क्या चला जाएगा संगत जी? आप खुद सोचो तो सही। 1 रुपया भी आपका मैं नहीं लगने दूंगा, फिर भी आप लोग बैठे सोचते रहते हो। देखो, और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और हम क्या कर सकते हैं बताओ आप? हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, पूरे सत्संग को ना ध्यान से सुन सकते हैं बस। और हम अच्छी अच्छी बातें कमेंट के जरिए संगत तक पहुंचा सकते हैं, संगत तक भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है संगत जी। जो ऑप्शन है आप वही नहीं कर रहे हो। अच्छी अच्छी बातें लिख के भेजो संगत तक, ताकि संगत को भी अच्छा लगे। अभी संगत क्या सोचती होगी आपके बारे में कि ये कैसे से लोग हैं, चुपचाप आते हैं, चुपचाप ही चले जाते हैं, ना कुछ बोलते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं। संगत जी, आप देखो, आप अपने ऊपर ये बात लेके देखो ना, आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपकी बात सुनता रहे, आप बोलते रहो, वो सुनता रहे। और संगत जी, ना वो हाँ करे ना करे और वो चला जाए वहां से, ना यस ना नो, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वो चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप भी तो बोलोगे ना, यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से ऐसे ही बोलता जा रहा हूं, कुछ तो बोलो, हाँ ना, अच्छा बुरा, यस नो। तो वही सेम टू सेम इस समय संगत को लगता है कि हम इतनी देर से सत्संग शेयर कर रहे हैं, आप कुछ तो कमेंट में लिखो, अच्छा लगा, बुरा लगा, हाँ है ना है, कुछ तो आपको लिखना चाहिए ना संगत जी। आप लोग ऐसे ही करते हो, ऐसे मत किया करो संगत जी, बिल्कुल मत किया करो। आप एक कमेंट करोगे ना तो संगत को कितना अच्छा लगेगा कि चलो यार, वो भी कहेंगी कि चलो यार, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है। कोई संगत जी, कितना अच्छा लगेगा उनको। पर आप लोगों को बात समझ में ही नहीं आती है, बिल्कुल समझते नहीं हो आप लोग। अब चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पैसे लग जाएंगे, वैसे तो 1 रुपया भी नहीं लगता, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपका टाइम कीमती है, आपके पैसे लग जाएंगे, आपके हाथ दर्द हो जाएंगे, तो सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो ना। या वो लिखने में भी आपको दिक्कत है, जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, उसमें तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, पैसे तो वैसे भी नहीं लगने। संगत जी, जय गुरु जी लिख दोगे, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। जहां गुरु जी का नाम आ गया ना एक बारी, वहां सारी चीजें आ जाती है, वहां फिर किसी चीज की ना जरूरत नहीं पड़ती संगत जी। तो बात को मानो, कमेंट कर दिया करो, अच्छी बात नहीं है। आप लोग ऐसे ही चले जाते हो, सत्संग को सुनते हो ना, अगर थोड़ा सा भी सत्संग अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है, तो कमेंट करके जाया करो संगत जी, वादा करो कमेंट करके जाओगे, ऐसे आप बिल्कुल भी आज नहीं जाओगे। संगत जी, आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के वीरवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं संगत जी। देखो, बाद में ना बातें करना बड़ा आसान है कि हमें तो बड़े मंदिर जाते हुए 5 साल हो गए, हमें तो बड़े मंदिर में जाते हुए 2 साल हो गए, 1 साल हो गया,
हमारे तो काम ही नहीं पूरे हो रहे। गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है। हम तो गुरुजी की गरीब संगत है, नई संगत है। संगत जी बातें करना बड़ा आसान है बाद में ना, जबकि आप देखो आप लोग ये तो बोल देते हो कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, तो क्या आप गुरुजी की सुनते हो? गुरुजी की बात आप मानते हो संगत जी? नहीं मानते ना, तो फिर गुरुजी आपकी क्यों मानेंगे? गुरुजी आपकी क्यों सुनेंगे संगत जी, बताओ मुझे। आप लोग कहते हो जल्दबाजी में सारे काम हो जाएं। एक बार हम गुरुजी के बड़े मंदिर में जाएं और हमें सब कुछ मिल जाए। संगत जी ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि एक बार आप जाओ और सब कुछ मिल जाए। नहीं संगत जी, टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है संगत जी। और जो शॉर्टकट रास्ते होते हैं ना, शॉर्टकट जल्दबाजी वाले, वो सारे काम बेकार के होते हैं। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है संगत जी। आप छोटा बच्चा भी होता है ना, आप कहो कि वो सीधा कॉलेज में चला जाए, 2 साल का बच्चा हो सकता है? बताओ, 2 साल का बच्चा भी होगा ना, पहले वो 12 साल स्कूल में जाएगा, फर्स्ट से लेकर 12 तक। उसके बाद फिर वो कॉलेज में जाएगा, उसके बाद फिर आगे वो पढ़ाई करेगा संगत जी। अब आप एक बार में कहो कि वो सीधा कॉलेज पहुंच जाए शॉर्टकट लेके, हो सकता है? बताओ, नहीं हो सकता ना। हो भी जाए, चलो मान लिया हो जाए, तो क्या वो अच्छी बात है? क्या वो उसके लिए अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना संगत जी, कुछ समझ ही नहीं आएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा संगत जी। तो इसलिए कहते हैं जल्दबाजी मत करो। गुरुजी के पास आ रहे हो, आते रहो, छोड़ो मत आना। मैंने कई संगत को देखा है, एक बारी आते हैं, 2 बारी आते हैं, जब काम नहीं होता ना, जब गुरुजी परीक्षा ले रहे होते हैं, जब काम नहीं हो रहे होते, तो गुरुजी के पास आना ही छोड़ देते हैं, गुरुजी को भूल जाते हैं। संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप लोग गुरुजी को भूल जाते हो, गुरुजी आपको कभी भी नहीं भूलते। गुरुजी अगर एक बारी गुरुजी ने आपको अपनी संगत बना लिया ना, तो गुरुजी आपको कभी भी नहीं भूलने वाले संगत जी। हम लोग जरूर गुरुजी को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं, है ना, पर गुरुजी कभी अपनी संगत का हाथ नहीं छोड़ते हैं संगत जी। मैंने क्या देखा है संगत जी, आजकल ना लोगों ने, संगतन ने बड़ा गुरुजी से मांगना शुरू करा हुआ है। गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो, गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी वैसा कर दो। वेट नहीं करते गुरुजी को अपने आप देने का, खुद ही मांगने के लिए पहुंच जाते हैं संगत जी। पता है आपको, देखो मांगना बुरा नहीं, जब इंसान परेशान होता है ना, जब प्रॉब्लम हद से ज्यादा हो जाती है, पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है, तो ये मतलब बुरी बात नहीं है मांगना। अगर आप गुरुजी से नहीं मांगोगे तो और किससे मांगोगे बताओ? ठीक है, कई हद तक मांगना ठीक है, पर संगत जी लोग, मैं बात कर रहा हूं जो लोग हर बार बड़े मंदिर जाते हैं, मन्नतें मांग आते हैं, गुरुजी मैं 5 सोमवार आऊंगा, गुरुजी मैं 5 वीरवार आऊंगा, मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को घर दे दो, मेरा ये काम करवा दो, गुरुजी मेरा वो काम करवा दो। क्या गुरुजी आपके कामों के लिए ही बैठे हैं बस? बताओ संगत जी आप जरा। हालांकि वो कभी किसी संगत को मना नहीं करते। अगर आपने एक बारी गुरुजी से कुछ मांग लिया ना, वो आपको मिल जाएगा, कोई शक नहीं है, 100% मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। पर संगत जी वो आपके लिए अच्छा है नहीं अच्छा है, ये तो आपको नहीं पता ना, ये तो आपके लिए आपको नहीं पता, वो गुरुजी को पता होता है कि ये चीज मेरे से मांग रहा है या मांग रही है, इसके लिए अच्छी है या नहीं, ये तो गुरुजी जानते हैं। पर आप मांग रहे होते हो तो गुरुजी आपको दे देते हैं। अपने बच्चों को कौन मना करता है? कोई पेरेंट्स, कोई मम्मी पापा अपने बच्चों को मना करते हैं चीजें देने से? नहीं मना करते ना। तो गुरुजी का हिसाब भी वैसे ही है, आप गुरुजी से जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। अब ये आपने देखना है कि आपने खुद मांगना है या गुरुजी को अपने आप देने देना है। संगत जी मैं तो आपको यही कहूंगा कि थोड़ा वेट कर लिया करो, मिलेगा सब कुछ। गुरुजी के दरबार में कभी कोई खाली नहीं जाता, सबको ब्लेसिंग मिलती है, सबका कल्याण गुरुजी करते हैं, बस टाइम लगता है संगत जी।
थोड़ा सा अगर आपने वेट कर लिया ना तो फिर तो मतलब इतना कुछ आपको मिल जाएगा, इतना कुछ आपको मिलेगा कि आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पास इतना पैसा कभी आएगा। संगत जी मैं आपको एक अंकल का किस्सा बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ संगत जी मैं आपको। एक अंकल गुरुजी की संगत, उनके पास ना बहुत पैसों की दिक्कत थी, बहुत पैसों की परेशानी थी। उनके पास पैसा टिकता भी नहीं था, पैसा घर में आता भी नहीं था। तो संगत जब हद से ज्यादा अंकल परेशान हो गए ना, हद से ज्यादा दुखी हो गए, तो उन्होंने ना गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके गुरुजी से मांग लिया, गुरुजी मेरे को ना 1 करोड़ रुपए दे दो, गुरुजी मेरे को 1 करोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। ठीक बात है, चलो मांग लिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने 1-2 महीने के अंदर ही उनकी मनोकामना पूरी कर दी, क्योंकि देखो 1 करोड़ अमाउंट छोटा नहीं होता, अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो गुरुजी महाराज ने उनको दे दिया, 1-2 महीने के अंदर इंतजाम कर दिया ना। संगत जी अब गुरुजी खुद थोड़ी आएंगे पैसे देने के लिए आपको, गुरुजी ना इंतजाम कर देते हैं, साधन बना देते हैं। कोई ऐसी संगत आपको मिल जाएगी, कोई लोग आपको मिल जाएंगे, कोई आपके पैसे कहीं रुके होंगे वहां से आने होंगे, तो ऐसे करके ना साधन गुरुजी बना देते हैं। तो गुरुजी महाराज ने उनका साधन बना दिया, 1 करोड़ रुपए उनके पास आ गए। अब संगत जी वो 1 करोड़ रुपए उनके पास टिकने थे नहीं टिकने थे ये तो वो नहीं जानते ना, वो तो बस मांग रहे हैं मुझे चाहिए। वो अब आपके लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा तो हमें नहीं पता, ये गुरुजी को पता होता है। तो संगत जी पैसे आने के बाद ना उनके पास पैसे 1 हफ्ता भी नहीं टिके। 1 हफ्ते के बाद ही चोरों ने अपना काम कर दिया। चोरों को खबर मिल गई कि पैसे पड़े हैं इस घर के अंदर, जहां 1 करोड़ पड़ा हो वहां संगत जी चोरी तो आएंगे, और कौन आएगा फिर, चोरी तो आएंगे ना वहां पे, क्योंकि संगत जी आजकल माहौल बड़ा खराब है, हर बंदा पैसे के लिए दुखी है, पैसे के लिए परेशान है। तो चोरों को मिल गई खबर, चोरों ने अपना काम किया और पैसे सारे लेके भाग गए चोर। फिर अंकल खाली के खाली, बताओ। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है संगत जी कि हमें ना खुद से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, अपने आप उनको देने दो ना, थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा संगत जी, चीज तो अच्छी मिलेगी, चीज तो बढ़िया मिलेगी आपको। अब देखो अंकल थोड़ा सा वेट कर लेते, हो सकता है गुरुजी ने उनको 5 करोड़ देने हो, 10 करोड़ देने हो, और वो उनके पास पैसे हमेशा रहते, हमेशा मरते दम तक पैसे वही रहते उनके पास, क्योंकि ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग तो कभी हाथ से जाती नहीं है ना, हमेशा पैसे रहते। खुद मांग लिए, एक तो मांगे थोड़े है ना, एक तो थोड़े से पैसे में खुश हो गए, खुश क्या हुए, पैसे आए और चोर ले गए, भाग्य में वो भी नहीं थे, फिर खाली के खाली। तो इसलिए कभी भी खुद कुछ मत मांगो, उनको देने दो। गुरुजी महाराज अपने आप, उनको ज्यादा पता है आपके लिए क्या अच्छा क्या नहीं अच्छा, हमें क्या पता, हम तो आजकल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे कल वो कर लेंगे, आज ये खा लेंगे तो कल ये खा लेंगे, हम सिर्फ यही तक सोचते हैं संगत जी, हमारा दिमाग वहां तक काम नहीं करता। गुरुजी देखते हैं आगे आने वाले टाइम के बारे में, आगे आने वाले सालों के बारे में, कि मैं इसको ये चीज तो दे रहा हूं, इसके बाद कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, कहीं इसके साथ ऐसा ना हो जाए, वो गुरुजी को पता होता है। तो संगत जी कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, फिर देखो बाद में आप लोग ही बातें करते हो, ऐसा हो गया ये हो गया, गुरुजी ने वो कर दिया, गुरुजी ने ये कर दिया। काम सारे होंगे आपके, आज नहीं तो कल सारे काम होने हैं, रुकने थोड़ी है कोई काम, सारे काम होंगे, चिंता मत करो बस। क्योंकि देखो संगत जी काम तो हो जाएंगे, अगर आप चिंता कर करके अपने शरीर ही खराब कर लोगे तो क्या फायदा, तो क्या फायदा संगत जी ऐसे कामों का भी, कि शरीर तो खराब हो गया पर काम सारे हो गए। तो कभी भी चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। जो कोई दिक्कत आए ना, जो भी कोई प्रॉब्लम आए, बस आप एक बात मेरी संगत जी ध्यान में रखो, कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है, अगर कोई परेशानी आती है ना, तो बस अब जैसे कुछ ऐसे आराम से बैठे हुए हैं, अब कोई फोन आ गया, अरे यार ऐसा हो गया, तो पता क्या करो, उसके बारे में सोचने से बढ़िया सिंपल बोल दो, गुरुजी करेंगे जो करेंगे, गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने,
फिर संगत जी आप एक तो फ्री हो जाओगे, आपको चिंता नहीं होगी। तो गुरुजी महाराज तो बैठे ही हमारे लिए हैं, हमारा कल्याण करने के लिए। तो ऐसे किया करो संगत जी। खुद सोचने से क्या होगा, देखो सोचा तब जाता जब खुद कुछ करना हो। हमने खुद थोड़ी कुछ करना है, गुरुजी ने करना है। हमारी कहाँ इतनी हैसियत है, कहाँ इतनी औकात है कि हम खुद कुछ हाथ पैर मार सके अपने गुरुजी महाराज के सामने। कौन होते हैं हम खुद कुछ करने वाले? जो करना है गुरुजी करना है। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, पूरे सत्संग को सुना करो। फिर देखो कैसे आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं। किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा
कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी, दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों का। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं,
जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है। रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं। हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाए। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं संगत जी। बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा 2 ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ,
आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी, हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1000-500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1000-500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1000-500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1000-500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी, पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500-1000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी।
आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।